अरमान की गाड़ी वापस लौटाने के लिए अभीरा पोदार हाउस पहुंचती है। आखिरकार पूरा परिवार उसे देखकर हैरान रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अब अभीरा को अरमान का सामना करना ही पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि वाणी यानी मुक्ति के चक्कर में अभीरा ने सालों पहले पोदार परिवार, अरमान और अपनी बेटी मायरा को छोड़ दिया था ताकि वाणी की जान बच सके और उस पर कोई खतरा न आए। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। दूसरी तरफ अरमान की गाड़ी अभीरा के गैरेज के पास ही खराब हो जाती है। दरअसल वाणी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अरमान की गाड़ी के नीचे ढेर सारी कीलें बिछा देती है, जिससे गाड़ी पंक्चर होकर खराब हो जाती है। उसी दिन अरमान को अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए जाना होता है। बांदामडी का खराब होने की वजह से वह मजबूरन साइकिल से स्कूल पहुंचता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। स्कूल में जब टीचर फॉर्म चेक करती है तो उसमें माँ का नाम भरा हुआ नहीं होता। इस पर अरमान पूरी कहानी बताता है कि कैसे मायरा की माँ सालों पहले उसे छोड़कर चली गई थी और उस दर्द को मायरा आज तक झेल रही है। शायद इसी वजह से वह अजीब और बेवकूफ़ी भरे प्रैंक करती रहती है। प्रिंसिपल साफ कहती हैं कि मायरा को इस सच्चाई का सामना करना होगा, तभी उसका एडमिशन संभव है। उसे इस ट्रॉमा से बाहर आना ही होगा, वरना आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। इधर अरमान की महंगी लग्जरी कार गैराज में खड़ी होती है। अभीरा चाहती है कि गाड़ी अंदर बाहर से पूरी तरह साफ हो जाए, जैसे वह अपने मन के गिल्ट को भी साफ करना चाहती हो। वह गिल्ट जो उसे अपनी बेटी से दूर होने की वजह से सालों से खाए जा रहा है। उधर मोहल्ले में शादी हो रही होती है। जिस महंगी गाड़ी का इंतजाम किया गया था वह समय पर नहीं पहुंचती। लोग गलतफहमी में अरमान की गाड़ी को शादी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, यह सोचकर कि शायद अभीरा ने ही इंतजाम किया है। रात बीत जाती है, लेकिन सुबह तक गाड़ी वापस नहीं पहुंचती। अभीरा ने अरमान के ड्राइवर से कहा होता है कि सुबह सुबह गाड़ी पोदार हाउस पहुंचा दी जाएगी। ड्राइवर को पता नहीं होता कि वह जिस पते पर जा रहा है वह वही घर है जहां से अभीरा सालों पहले सब कुछ छोड़कर चली गई थी। उधर अरमान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। समय निकलता जा रहा होता है और गाड़ी नहीं पहुंचती। वह कॉल करके खूब सुनाता है कि यह कैसी लापरवाही है। उसे अब तुरंत गाड़ी की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मायरा को हॉस्टल के लिए निकलना होता है। सारी तैयारी हो चुकी होती है। परिवार मंदिर जाने की सोच रहा होता है, लेकिन माहौल तनाव से भरा होता है। फोन पर अरमान की आवाज़ अभीरा को साफ सुनाई नहीं देती, क्योंकि आसपास शोर होता है। वह पहचान नहीं पाती कि दूसरी तरफ अरमान है। लेकिन कहानी अब ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां दोनों का आमना सामना होना तय है। चाहे अभीरा कितनी भी कोशिश कर ले कि वह अरमान से न टकराए, लेकिन किस्मत उन्हें आमने सामने लाने वाली है। अब अभीरा एक मैकेनिक बन चुकी है और उसी रूप में वह गाड़ी लौटाने पोदार हाउस पहुंचती है। पूरा पोदार परिवार उसे उस हालत में देखकर स्तब्ध रह जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा सिर्फ अपना काम खत्म करके चुपचाप चली जाएगी, या फिर अपनी बेटी को देखकर उसका दिल पिघल जाएगा। क्या वह सालों पहले छोड़े गए रिश्तों के लिए माफी मांगेगी? क्या वह मायरा को पूरी सच्चाई बताएगी कि आखिर वह क्यों गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान उसे माफ कर बनेगा?